वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैटेल 2.0 क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मानचित्र में सामाजिक कक्षा 10 के सामाजिक विषय के जो आने वाले प्रश्न हैं, ये जो बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को दर्शाना सिखाऊंगा। आप कहीं भी जाइएगा मत, देखिए कितना आसान। और मैं आज बता रहा हूँ आपसे कि इस बार परीक्षा में सिर्फ इतिहास से 10 मानचित्र वाले प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया और 25 लगभग क्वेश्चन आपके भूगोल से सिलेक्ट किए गए हैं। तो इस बार आपका जो प्रश्न नंबर आएगा मानचित्र में, वो प्रश्न नंबर 9 क होगा और 9 ख होगा। इतना ही प्रश्न आएंगे। पहले 28 तक आते थे, लेकिन इस बार इतना ही आएंगे। बिल्कुल मेरे वीडियो को देखिए, कहीं मत जाइए। आज मैं आपको दर्शाना बता रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि 10 ही प्रश्न आएंगे और उन 10 प्रश्नों को मैं दर्शाना सिखा रहा हूं। 5 इस पार्ट में और 5 अगले पार्ट में मैं बता दूंगा। भूगोल का थोड़ा अलग आता है, तो आप कहीं भी मत जाइए। आप देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां 19 सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो सितंबर 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह है मेरे दोस्तों वह है हमारा जो आंसर है पहला, वो आप रोमन अंक में ही लिखेंगे इसको। ये पहला जो हमारा आंसर है उसको लिखेंगे 1920 में वाला। तो नागपुर कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। और इसका ये कहाँ है? मुंबई में, बिल्कुल मुंबई में हुआ था। अगला जो हमारा आंसर जो प्रश्न है दोस्तों, वह हमारा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था या वहाँ आंदोलन हुआ था। तो ये भी आप बता दें कि ये आपका जो आंसर है, ये आपका बंगाल है। यहाँ आप बंगाल लिख सकते हैं, कोष्टक में पश्चिम बंगाल लिख सकते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर आप आगे करके और लिख सकते हैं नदिया जिला। ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। तो इसको हम लिखेंगे गोरखपुर, और यहां लिखेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां पर लिख देंगे। और अगला प्रश्न चलते हैं। वह स्थान जहां दिसंबर 19 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। दिसंबर 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चौथा प्रश्न है हमारा, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग स्थित है। तो ये हमारा है अमृतसर में, अमृतसर। और यहाँ लिखेंगे पंजाब। ठीक है, पंजाब में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में अधिवेशन जो हुआ था, वह तो हमारा पश्चिम बंगाल। और यहाँ लिखेंगे कोलकाता लिख सकते हैं, कलकत्ता लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको आधा नंबर मिलेगा। अब इसको हम मानचित्र में दर्शाते हैं, ये जगह कहाँ है। तो चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न जो हमारा था, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये आपको मैंने बताया, ये आपका जो है ये जगह देखिए नक्शे में, ये जो जगह है यहाँ पर ये आपका पड़ता है नागपुर, मुंबई में। तो आप यहाँ इसे टिक लगाएंगे और यहाँ आप लिख देंगे मुंबई, नागपुर, मुंबई, यहाँ लिख देंगे नागपुर। ठीक है, ऐसे दर्शा देंगे और ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो ये देखिए, ये आपका जो नील का खेती करने वाला, ये पूरा आपका ये जो इलाका है वो पश्चिम बंगाल का है। तो इसमें आप यहाँ ऐसे डैश करके और यहाँ नंबर 2 दाग कर और यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आप कोलकाता लिखेंगे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ चौरी कांड हुआ था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर आपका है ये गोरखपुर जिला है।
ठीक है। यहाँ तक तो आपका यहाँ से बिहार आ जाएगा, यहाँ से आपका एकदम सटा हुआ, तो ये जिला आपका हो जाएगा, ये जो होगा गोरखपुर। ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो आपका है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग स्थित है, तो जलियांवाला बाग स्थित आपका जलियांवाला बाग जो है स्थित है, ये यहाँ पंजाब है। यहाँ पे लिख दिएगा अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब, ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। रोमन अंक में ही लिखेंगे अमृतसर पंजाब। अब अगला जो प्रश्न है आपका, वह स्थान जो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये आपका जगह है यहाँ। ठीक है, ये यहाँ से लिख देंगे, ये आंसर नंबर आपका 5 हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। और यहाँ लिख देंगे पश्चिम बंगाल। इसमें कोलकाता से 2 प्रश्न पूछा है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, अब चलते हैं हम भूगोल के प्रश्नों की तरफ बिना देरी किए हुए। तो भूगोल में थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो है भूगोल में बस चीन के द्वारा कह रहा कि इसके लिए हम दूसरा मानचित्र लेंगे। ठीक है, इसके लिए भारत में नंगलबाद चीन द्वारा सही दर्शाना आधा नंबर करके मिलता है। भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य चीन द्वारा, पंजाब में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों को चीन द्वारा, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्यों को चीन द्वारा, और लाल मिट्टी का क्षेत्र चीन द्वारा दर्शाना है। तो चलिए हम प्रश्नों को पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भाखड़ा नंगलबाद को चीन द्वारा दर्शाना है, तो मैं बता दूं भाखड़ा नंगलबाद आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप आंसर नंबर 1, और इसमें जो चिन्ह दिया है ऐसे गोला बनाना है। ठीक है ना, यह आपका 1 नंबर हो जाएगा। बस ऐसे बना देना है 1 नंबर। देखिए यहाँ 1 नंबर बना देना है, और यहाँ से डैश करके लिख देना है भाखड़ा नंगल बांध। यहाँ क्वेश्चन में लिख दीजिए पंजाब। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य, तो भारत में जो सबसे बड़े गेहूं के उत्पादक राज्य है वो चीन द्वारा दर्शाना है। तो देखिए चीन द्वारा क्या दिया है, ये ऐसे बना देना है। तो यहाँ आप जानते हैं यूपी है, और उसको ऐसे चीन बना देंगे। ये आंसर नंबर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों को चीन द्वारा, तो चावल के जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल, उसको चीन बनाना है आपको। ऐसे बना देना है। ये पूरा पश्चिम बंगाल है दोस्तों, जैसे चिन्ह दिया ऐसे दिया है, ऐसे बना देंगे आप। जो चिन्ह दिया ऐसे देगा वैसे थोड़ा सा मेहनत करना, बना देंगे। ऐसे आपका चिन्ह बना देना है। तो ये आपका जो चिन्ह देगा वैसे बना देंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों को चीन द्वारा, तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्यों को चीन द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो चीन द्वारा नाम सही दर्शाना है भारत में सबसे उत्पादक। तो ये सबसे ज़्यादा जो होता है अपने असम में। कहाँ होता है? असम में। ठीक है, तो इसको ऐसे त्रिभुज के आकार में बना देना है। ये आपका असम है, और उसको ऐसे कर देना है। और ये आपका आंसर नंबर ये 3 था, और ये आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये इसको आप लिख देंगे पश्चिम बंगाल, इसको लिख देंगे पश्चिम बंगाल, इसको लिख देंगे आप असम। ठीक है, तीर लगा के भी लिख सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है लाल मिट्टी का क्षेत्र चीन द्वारा, ये लाल मिट्टी का चीन जो है वो चीन द्वारा दर्शाना है। कभी कभी काली मिट्टी का भी पूछ देता है। तो ये जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है वो आपका है तमिलनाडु राज्य में, और उसका चिन्ह बनाना है आपको ऐसे चिन्ह बनाना है, ऐसे चिन्ह बनाना है। और ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा 5, और इसको लिख देना है आपको, यहाँ लिख देंगे तमिलनाडु। घबराना नहीं है, ये फिक्स प्रश्न है, ये आएंगे आपके। देख लीजिए प्रश्न नंबर 5वां, ये इसका नाम तमिलनाडु है। एक बार और देख लीजिए इसको ध्यान से। पहला आपका भाखड़ा नंगलबाद आपका यहाँ है, और ऐसे चिन्ह द्वारा दर्शाना है। इसका चिन्ह जो सिंबल देगा वही बनाना है। भाखड़ा नंगलबाद पंजाब में है। दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं, इस समय उत्तर प्रदेश आ गया है स्थान में।
तीसरा चीन द्वारा दिया पश्चिम बंगाल में। ये आपका तीसरा चीन द्वारा दिया है, ये आपके हैं चावल उत्पादक राज्य। यहाँ चावल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी एग्जाम में समझाएगा, चीन बना देंगे तो। ये आपका चाय है, यहाँ पर चाय लिख सकते हैं, चाय असम सबसे ज़्यादा। और यहाँ है आप लाल मिट्टी लिख सकते हैं, लाल मिट्टी। ऐसे तो कई राज्यों में होती है लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप चाहते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इतिहास में इस बार 10 ही प्रश्न आएंगे और 10 में से मैंने आज 5 पढ़ा दिया, 5 और आएंगे। तो मेरे चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।